निजी संपत्ति के संदर्भ में बुद्ध तथा मार्क्स के दर्शन में करीबी संबंध है। निजी संपत्ति उत्पादन का साधन होने के कारण शोषण का रोकथाम के लिए संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। फलतः निजी संपत्ति के आधार पर मालिक वर्ग मजदूरों का शोषण नहीं कर पाएंगे। यह मार्क्स का दर्शन है। हम अब देखते हैं कि बुद्ध ने संघ के बारे में क्या बोला है। आप सभी को मेरे YouTube परिवार में स्वागत है। तथागत ने भिक्षु संघ हेतु कौन से नियम बनाए हैं? उन्होंने कहा है कि किसी भी भिक्षु ने निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इस संबंध में कुछ भिक्षुओं की ओर से कुछ गलती होती होगी, परंतु यह सत्य है, अधिकांश भिक्षु निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं तो निजी संपत्ति के संबंध में संघ के नियम इतने अधिक कठोर हैं जितने रूस में भी नहीं है। इस बिंदु पर आज तक चर्चा नहीं हुई है। थैंक यू एवरीवन। मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप मेरे YouTube पर रोज़ जाइए और रोज़ ऑडियो बुक जो यहाँ पे मैं भीमराव अंबेडकर साहब जी की कहानी, मेरी ज़ुबानी ये जो सुनाती हूँ, तो आप इसको रोज़ सुनिए। और मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है इसको सुनना, तो इसको सुनिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। सच कहें तो समझदारी सबसे बड़ा धन समझदारी है। समझदारी से आप सब कुछ ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हो। समझदारी सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा एसेट है। समझदारी सबसे बड़ा एसेट है। आपको समझदार बनना पड़ेगा अपने जीवन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।